यार, स्वागत है मेरे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बी ट्रस्टवर्दी टू योर लाइफ। नहीं समझे? दोबारा सुनो, बी ट्रस्टवर्दी टू योर लाइफ। अभी भी नहीं समझे? तीसरी बार सुनो, बी ट्रस्टवर्दी टू योर लाइफ। अब समझे? अब हिंदी में बताओगे, नहीं इससे ज़्यादा अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती। अपनी लाइफ के प्रति ईमानदार रहो, भरोसेमंद रहो, ट्रस्ट रखो अपने लाइफ के प्रति। देखो, जिंदगी में बेईमानी करना, लेकिन कभी भी अपनी खुद की जिंदगी के साथ ना करना। दूसरों के साथ करो जितने भी करने, मुझे मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब होता है। बेईमानी इंसान को किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। अब इस बात को मैं इतना बेईमानी बेईमानी ट्रस्ट 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 भरोसे वाली बात तो मैं क्या लगता है, प्यार मोहब्बत के लिए बोल रहा हूँ। शायद जिसके लिए जो मानना है मानो। देखिए, मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी पे थोड़ा सा फोकस करना कि आज की स्टोरी हमारी है जो बचपन में हमने हिंदी की क्लास में पढ़ी हुई कि एक राजा था। एक राजा था, बहुत उसका बड़ा साम्राज्य था, बड़ा से, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। और भाई, जब राजा की संतान नहीं थी तो उसने सोचा कि गांव में जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जितने भी मतलब इस एज के बच्चे हैं कि उनको अपनी अपने बाद उनका बेटा बनाया जा सके, और वो इस अपने मतलब उनके बाद वो बड़े अच्छे से किंगडम को संभाल सके। तो उसने ऐसे किया कि एक दिन सभी के जितने भी उस 18 साल के लगभग के बच्चे थे, तो उन्होंने ऐसा 18 साल के पूरे होने वाले थे अगले नेक्स्ट 6 महीने में, तो उन्होंने ऐसे बच्चों को बुलाया और सबको बुला के कुछ बीज दिए। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बीज दिया और उन बच्चों से कहा कि बच्चे लोग, तुम लोग इसको अच्छे से इस बीज को मतलब इस बीज को पौधा बनने में 6 महीने का समय लगेगा। आप अच्छे से जाओ और जिन 25 बच्चे का ये बीज अच्छा सा पौधा बन जाएगा, मैं उस बच्चे को इस दरबार में अपना बेटा घोषित कर दूंगा और वो मेरा किंगडम मेरे पास संभाल सकता है। बच्चे बड़े एक्साइट कि भैया किंगडम संभालने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि भैया बच्चे होते हैं, उन बच्चे का मन बड़ा चंचल होता है। कतई चंचलानी नहीं होना, लेकिन बच्चे का मन बड़ा चंचल होता है। अब उन्होंने क्या किया, गए बच्चे और बाकी सब तो बड़े आराम से अपना बढ़िया 6 महीने तक कोशिश, बड़े आराम से पेड़ पौधे आराम से उगाने में लगे। लेकिन उसमें से एक बच्चा सिर्फ ऐसा था जिसके जिसका जो बीज था उसमें ठीक से पौधा उग नहीं पाया। वो 6 महीने तक कोशिश करता रहा, वो 3 महीने कोशिश करी, वो इतना निराश हो गया। फिर अपने घर वालों से कहा कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार, मेरा मेरा पौधे काहे नहीं उग रहे, बल्कि मेरे जितने भी साथ के लोग हैं, दोस्त वोस्त हैं, उनके तो बड़े अच्छे से पौधे वौधे उग रहे हैं यार। तो उनके घर वाले ने कहते कि भाई कुछ पौधे का जो समय लगता है भाई, तुम 3 महीने और हो गए, 3 महीने और कर ले, बाकी तो भाई तू मेहनत कर, बाकी तो फल की चिंता मत कर। अब ऐसे करते करते पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन उस बच्चे के पौधा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। मीन्स की डेवलप ही नहीं हुआ। बाकी बच्चे का अच्छे से पौधा डेवलप हुआ, में ढेर सारे फूल वूल लगे हुए थे, मस्त सुंदर से। फिर राजा ने सबको बुलाया कि जिन बच्चों को मैंने ये टास्क दिया था वो वापस मेरे दरबार में आ जाए। सब बच्चे बड़े एक्साइटमेंट के साथ गए, वो बच्चा बड़ा निराशा के साथ गया, लेकिन वो गया। और वो चाहता तो नहीं भी जा सकता, लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है यार। उसके घर वालों ने हिम्मत दी कि भाई तू जा। मतलब बच्चा घबराया था, लेकिन घर वालों ने बोला कि तू जा, देखा जाएगा जो होना है। वैसे भी तुझे किंगडम नहीं मिलना, वैसे भी नहीं मिलेगा, कम से कम आज तू जा। अब वो चला गया। ठीक है, जब सब राजा के दरबार में पहुंचे तो भैया सब बच्चे बड़े खुश। राजा आए, अपने बोला गद्दे उद्दे में शांत से बैठे। फिर उसने सब बच्चों को नोटिस किया, तो उसने उस बच्चे को बोला जिसका पौधा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था। अब सब लोग ये हैरान कि भैया ये बच्चों को काहे बुला रहे, और सबको ये लगा कि वो राजा शायद उस बच्चे को डांटने के लिए बुला रहा था। ये ऐसा नहीं हुआ। उस बच्चे ने बोला, और राजा ने बच्चे को बुलाया, बच्चे से कहता है कि बेटा तेरा पौधा डेवलप क्यों नहीं हो पाया। तो बच्चा कहता है, तो बच्चा तो दबी आवाज़ में कहता है कि सरकार की मेहनत, पूरी कोशिश, अपनी मेहनत ईमानदारी से करी थी। मैंने डेली इसको अच्छे से सींचा था, डेली इसको पानी देता था, सब देता था, लेकिन काहे नहीं हो पाया। हमें खुद नहीं समझ में आया कि अच्छे से काहे नहीं डेवलप हो पाया। मैंने बल्कि 3 महीने अच्छे दिया, फिर बचे वो 3 महीने बहुत अच्छे से किया, लेकिन तब भी नहीं हो पाया। तो निराशा के साथ उसकी गर्दन नीचे, तो नीचे वो बता रहा था। और अचानक से राजन ने भरी सभा में पटाखे वटाखे छूटे और अब उसका राज्याभिषेक करवा दिया। अब सब हैरान, आप लोग भी हैरान कि भैया इसका अचानक से कैसे राज्याभिषेक करा। ये तो बोला कि इसका ने बहुत मेहनत करी, लेकिन शायद डेवलप नहीं हो पाए, तो इसका कैसे हो सके। बाकी तो बच्चे, इन्होंने बहुत मेहनत करी और अच्छे से पौधे सींच के लाए थे। तो और शायद आप लोग को भी ये लग रहा हो कि इस टॉपिक में ईमानदार की मेहनत काम आई है। नहीं 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 नहीं, राजा ने मेहनत नहीं देखी। मैं भी देखी हो, नहीं देखी, पर मेहनत नहीं देखी मेरे हिसाब से। तो क्या देखा?
तो राजा फिर बोलते हैं कि बाकी सब बच्चों को बहुत शुक्रिया था, वो यहाँ से जा सकते हो और आपका राजा ये और आपका होने वाला राजा ये है, मतलब आज से मेरा ये राजकुमार और मेरा बेटा घोषित हो जाता है। तो राजा ने एक बात बताई कि जितने भी बीज मैंने सब बच्चों को दिए थे उसमें से कोई भी सभी बीज खराब थे, कोई भी डेवलप नहीं हो सकता था। तो आप लोग को इतने बढ़िया बढ़िया पौधे कैसे बन गए ये सोच के तो हम खुद ही हैरान हैं। तो आप में भी कोई ना कोई अच्छा टैलेंट है। यानी कि सब बच्चों ने अपना अपना वो वाले बीज तो फेंक के अपने मार्केट से अच्छे बीज लाए थे और उनका बढ़िया पौधा बना के राजा के सामने पेश करा। लेकिन इस बच्चे ने वही ईमानदारी के साथ जो राजा ने उसको बीज दिया था उसी को संभाला, 6 महीने तो उसी में सींचा, पानी दिया और उसी को बड़ी ईमानदारी से राजा के सामने पेश कर दिया। तो राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गई कि हाँ, जो बंदा इतना ईमानदार है मेरे काम के साथ, अपने काम के साथ, वो बंदा मेरे राज के साथ भी ईमानदार होगा। और इसीलिए उसकी ईमानदारी से खुश कर राजा ने उसको अपना बच्चा बना लिया, उस किंगडम का आने वाला राजकुमार घोषित कर दिया। अब इस कहानी से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली कि 3 टॉपिक कवर करने के बाद बताया कि फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहले व्हाट यू डू विद योर फुल फोकस। आप जो करते हो अच्छे से फुल फोकस के साथ करो। यानी कि अगर उस बच्चे ने 6 महीने तक पूरे अपना काम ध्यान से ना करा होता या 6 महीने तक ये सोच के कि उसका, या 3 महीने में जब उसको पता चल गया था कि उसके ठीक से बीज नहीं बढ़ पा रहा, पौधा नहीं बढ़ पा रहा, तो वो वहीं छोड़ देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने डेली उसको सींचा और पानी दिया, तो अपने काम को फुल फोकस के साथ कर रहा था। दूसरा हमारा टॉपिक आता है बी रियल अबाउट योर वर्क। जो तुम्हें काम मिला उसके साथ रियल रहो, जो भी तुम्हें काम मिला। अब भैया जो उसको काम मिला था वो चाहता था वो भी और बच्चों को तरह ही मार्केट से नए बीज ला सकता था, अच्छे सा पौधा उगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने काम से ईमानदारी बरतने का ही डिसीजन लिया और वो अपने काम के साथ ईमानदारी, उसने चाहे जो राजा हारे जीते, अब मुझे मतलब नहीं, मुझे पता है किंगडम नहीं मिलना, लेकिन मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। और उसने वैसा ही पेश कर दिया राजा के सामने जैसा राजा ने उसको दिया था। तीसरा, सक्सेस विल कम। हाँ, बड़ी जल्दी मैं तीसरे टॉपिक में आ गया क्योंकि मेरी जो स्टोरी से मुझे लगता है कि सारी चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। तीसरा, ये सक्सेस विल कम, यानी कि अगर आप अपने काम के साथ फुल फोकस के साथ कर रहे हो, अपने काम में ईमानदार हो, तो सक्सेस आपको मिलना है। तीसरा टॉपिक मिलना था, आपको कोई नहीं रोक सकता। उस बच्चे ने अपने काम से ईमानदारी रख, पहली बात तो अपने फुल फोकस या कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करते गए 3 महीने में उसको रिजल्ट 3 महीने में रिजल्ट नहीं मिला, फिर उसने करा आगे 3 महीने और बताया, फिर फुल फोकस के साथ और फुल ईमानदारी के साथ राजा के सामने वही पेश कर दिया राजा ने उसको दिया था। अब भैया अगर वो भी और बच्चों की तरह और बच्चों की तरह ये क्या बोलते नकली, मतलब और दूसरे बीज ला के अच्छे से पौधा दिखा देता तो शायद उसको किंगडम ना मिलता। मेरे ख्याल से किसी को किंगडम नहीं मिलता, राजा कोई और तरीका ढूंढता राज्य का उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए। लेकिन भैया उसने अपनी काम से ईमानदारी रखी और उसने वही फुल फोकस के साथ किया जो राजा ने उसको बोला था। तो वो भली उस जगह निराश तो हुआ कि उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी सक्सेस कहीं ना कहीं इंटरनली डेवलप हो रही थी उसके अच्छे कर्मों से, समझ रहे हो। वो जो 3 महीने उसने मेहनत करी, फिर बच्चे वो 3 महीने मेहनत करी, तो वो उसकी कहीं ना कहीं सर्कस का बेस बना रही थी, सक्सेस का बेस बना रही थी। जब मकान बनना होता है तो उसके जो नीचे बेस बन रहा, तो बेस बनने में बड़ा टाइम लगता है क्योंकि मकान में पिलर खड़े करना, ईंटें रखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका बेस बनना बड़ा कठिन काम होता है, लंबा प्रोसेस होता है। और अक्सर हम इसी में बोर हो जाते हैं कि ऐसा बेस बनने में कौन समय लगाता है, पर वो बेस बना रहा तो 3 महीने और फिर सक्सेस का, फिर एकदम से उसको सक्सेस से छलांग मिल गई, वो उत्तराधिकारी बन गया। जब अपने काम के साथ फुल फोकस के साथ करोगे, फुल ईमानदारी के साथ करोगे, तो सक्सेस अपने आप आ जाएगी। सक्सेस का ताज आप खुद आए के पहना है भाई। तो अपने काम के साथ ईमानदारी रखो, जिंदगी में सक्सेस होए के सफल बनोगे, लाला जी की गारंटी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल बना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बाय।